नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। 138 यानी कि चेक बाउंस का मामला बड़ा गंभीर होता है, लेकिन इसको गंभीरता से लिया नहीं जाता। लिया इसलिए नहीं जाता कि हमारे अदालतों में मामला लड़ने के लिए सालों साल इंतजार करना पड़ता है, तब कहीं जाकर लोगों को न्याय मिलता है। लेकिन 138 में जो मामले की जो सुनवाई होती है वो लेंथी होती है। अगर किसी का चेक बाउंस हो जाता है 1000 रुपए का या 10 लाख का, यानी उसको अपने पैसे रिकवर करने के लिए उतने पैसे लगा दिए जाते हैं, यानी कोर्ट की पैरवी में। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ मामलों की सुनवाई समय पे नहीं हो पाती है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोर्ट की कमी। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं अवधेश कुमार सिंह। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, 138 का मामला बड़ा गंभीर है, लेकिन समय पे इसकी सुनवाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से लोग टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। क्या वजह है इसकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक कहूँगा कि जो आपने कहा कि 138 का मामला बहुत गंभीर है और ये जल्दी सुनवाई होती नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये मामला उतनी गंभीर नहीं है जितना गंभीर कि 376 है या 302 का मामला है या कुछ भी और भी मामले हैं, या सिविल सूट है जो कि आप अभी राम मंदिर में देखा कि 75 बरस तक झूलते रह गया, तब कहीं पर बात बनी। वो बात नहीं है। बात ये है कि हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ अगर है तो इसमें न्यायालय कितनी होनी चाहिए और न्यायमूर्ति कितनी होनी चाहिए, अधिवक्ता कितना होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी समस्या है। कोर्ट कितना होना चाहिए, ये सबसे बड़ी समस्या है। अभी आप देख रहे हैं कि भारत में सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अगर पेंडिंग केस की समस्या को देखा जाए तो लगभग करोड़ में है। तो मैं कैसे कहूं कि 138 को बहुत विलम्ब होता है। बाकी लोग का बाकी सेक्शंस में भी वही होते हैं कि 20-20 बरस के बाद आदमी को आजीवन कारावास की सज़ा होती है, जिस समय व्यक्ति का उम्र 60 हो जाता है, 80 हो जाता है। 60 बरस में अगर उससे मुदाले बनाया जाता है। देखिए, 138 का जो मामला होता है चेक बाउंस का मामला होता है। अगर आपने किसी को चेक दिया है, अगर आपको किसी पेमेंट लेने आपने उसका चेक दिया और अगर चेक बाउंस हो जाता है, उसकी सोचिए उस आदमी पे क्या गुजरती होगी। वो अपने पैसे निकलवाने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाएगा। उसका गुनाह क्या है? गुनाह यही कि उसने आपको पैसा दिया था और पैसे रिकवरी करने के लिए आप उसको कोर्ट के और चक्कर लगवाते हैं। देखिए, यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि जो पीड़ित है वो हर लोग पीड़ित है इससे। किसी व्यक्ति का बेटा मर गया, बताइए इससे तुलना कर सकते हैं आप? इसका तो चेक बाउंस किया, उसका तो बेटा मर गया, उसे भी नहीं आसानी से नहीं मिलता है। मिलता है जरूर, न्याय मिलती है, भारत में न्याय मिलती है, इसमें दो मत नहीं है। न्याय में सिर्फ देरी होती है, यही एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ का है। इसको दूर क्यों नहीं किया जाता? इसको दूर ये इसलिए किया जाता है कि इकोनॉमिकल बर्डन हो सकता है कि भारत की सरकार को वो सक्षम नहीं है करने में, इसलिए कि इसके कोर्ट को बढ़ाना होगा, न्यायाधीश की संख्या को बढ़ानी होगी, तभी यह संभव है। वैसे आप कितनों भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आदेश सिविल कोर्ट को कर दे, हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट कर दे, इससे क्या मामला बनता है? सुप्रीम जजों की संख्या बढ़ाएंगे तभी जाके ऐसे मामलों में जो 138 के जो मामले होते हैं उनमें जल्दी सुनवाई होगी। हाँ, यही संभव है। जब तक जज की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी और हर मामले को अगर आप अधिक केंद्रित अगर कर सकते हैं कि हर मामला सिविल कोर्ट में ही हो, हर मामला हाई कोर्ट में हो, हर मामला सुप्रीम कोर्ट में हो, ये संभव नहीं है इन तीनों अदालतों से कि सारी समस्याओं को हल करे। इसका है कि विकेंद्रीकरण होनी चाहिए, और विकेंद्रीकरण होने से बहुत सारे मामले ऐसे हैं कि बहुत छोटी छोटी मामला है लेकिन एक केस बन करके कोर्ट के अंदर पहुंच गया है, और वो जो है सो जिस केस की आवश्यकता है बहुत सुनवाई होने का, वो सुनवाई नहीं हो पाता है इस छोटे छोटे केसों के चलते। तो इन छोटे छोटे केसों को निदान करने के लिए एक दूसरी तरीके अपनाना ही पड़ेगा, तभी संभव है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार अवधेश कुमार सिंह जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। 138 के मामले की सुनवाई जल्दी नहीं हो पाती, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अदालतों में जज नहीं। अगर जज की संख्या बढ़ जाएगी तो अपने आप आपको लोगों को न्याय समय पे मिल जाएगा, लेकिन जजों की संख्या बढ़ेगी कैसे, ये सोचेगा कौन? ये सोचने का काम सरकार का, लेकिन सरकार ने इस तरफ से अपनी आंखें मूंदी हुई है, जिसका खामियाजा वो आम लोग भुगतते हैं जिनका 138 का मामला कोर्ट में सालों साल पेंडिंग पड़ा हुआ है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, एबीएन न्यूज, दिल्ली।